बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अफगानिस्तान के बाद शाम में अमेरिकन फ़ौज के बड़े हमले की तबाही की इतलात, जबकि दूसरी जानिब इराक और शाम में अमेरिकन फ़ौज को निकालने के हवाले से मुजाहरे शुरू हो गए। शाम में अमेरिकन फ़ौज के अड्डे देर दजूर पर बड़ा तबाहकुन मिसाइल हमला हुआ। 15 दिनों के दौरान ये देर दजूर पर होने वाला तीसरा हमला है। अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हुई, इसके मुताबिक अमेरिकन फ़ौज पर होने वाले हमले में बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें आ रही हैं। नाजरीन, अमेरिकन फौज को शामी हुकूमत की जानिब से बार बार शाम से निकल जाने के लिए कहा जा रहा है। ना ही शामी हुकूमत की जानिब से अमेरिकन फौज को शाम में आने की दावत दी गई और ना ही अब रुकने का कहा जा रहा है। शामी हुकूमत की जानिब से बार बार बताया जा रहा है कि शाम के मशरकी हिस्से से वसाइल को लूटा जा रहा है अमेरिका की जानिब से। यहाँ तक कि तेल के साथ साथ वहाँ से गंदम तक चुराना शुरू कर दी है अमेरिका ने। नाजरीन, शाम में अमेरिकन फौज के तर्जुमान का कहना है कि देर दजूर पर अमेरिकन फौज पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले हो रहे हैं। अमेरिकन फौज की जानिब से इसका जवाब भी दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ये इत्तफाकी तौर पर किए जाने वाला हमला नहीं है, बल्कि मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ अमेरिकन फौज को निशाना बनाया जा रहा है। ये मामलात इस वक्त खराब हुए जब जो बाइडन ने शाम के इराकी सदर ईरान की हिमायत याफ्ता कताइब हिजबुल्लाह और कताइब सैयदुश्शुहदा के फौजी अड्डों पर फजाई हमले का हुक्म दिया। नाजरीन, इसके बाद से ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीमों की जानिब से अमेरिकन तंसीबात पर हमलों का ऐलान किया गया और कहा गया कि जब तक अमेरिकन अफवाज शाम और इराक से निकल नहीं जाती, तब तक इन पर हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। अब सूरत हाल ये है कि तालिबान की जानिब से इराक और शाम में अस्करी तंजीमों ने भी अमेरिका को अपने मुल्क से निकल जाने का कह दिया है। इराकी तंजीम अल नजवा के सेक्रेटरी जनरल ने एक ट्वीट में अमेरिकन अहदेदार को तनबीह की है और कहा है कि अमेरिकन वजारत खारजा के बयान इंतहाई कमजरफी पर मबनी है, जिसमें कहा गया कि वो इराक की मुकामी तंजीमों से मुतालबा कर रहे हैं कि इराकियों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इन्होंने कहा कि हम अमेरिकन से कहते हैं कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। नाजरीन, इराक की लुगत में इस जुमले का मतलब ये होता है कि फौरन हमारे मुल्क से निकल जाओ और शाम और इराक में अपनी मुदाखलतों का सिलसिला बंद करो। नाजरीन, अल नजवा के सरबराह ने मजीद कहा कि इराक की अक्सर बेशतर मुश्किलात का बायस अमेरिका है। इन्होंने अमेरिका को वाज़ेह तौर पर मुखातिब करते हुए आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तुमने जल्द अज जल्द इराक से निकलने का ऐलान ना किया तो हम अमेरिकन अफवाज पर हर गुजरते लम्हों के साथ मिसाइल हमलों में इजाफा करेंगे। इराकी तंजीमों ने खबरदार करते हुए कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि इराक का एक एक इंच तुम्हारे नापाक वजूद से खाली हो जाए, और फिर इसके बाद हम जश्न आज़ादी तुम्हारे काबिज फौजियों के जनाजे पर बर्पा करेंगे। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान से दुम दमाकर भाग निकला है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है। इस वक्त अमेरिका शाम से दहशत गर्दों को हमसाया मुल्क ईरान में अपने ठिकानों तक पहुंचा रहा है ताकि मुबैना तौर पर इराक में तवील मौजूदगी का जवाब पेश किया जा सके। ये कहा जा सके कि वहाँ पर दाइश के दहशत गर्द मौजूद हैं। हम इनका किला कमा करने के लिए इराक में अपने फौजियों को रखे हुए हैं, लेकिन नाजरीन, हकीकत ये है कि अमेरिका की जानिब से जानबूझकर हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि जो बाइडन अपने दौरे सदारत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हुकूमत शाम और इराक में अपने गैर कानूनी मौजूदगी और मदाखलत को खत्म करने के मूड में नहीं है। नाजरीन, ताहाल बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में लाकानूनियत के राज की जिंदा और अमली मिसाल अमेरिकन ज़ायनिस्ट की मौजूदगी है और इंटरनेशनल लॉ के बदतरीन खिलाफ वर्जियों के आलमी मुकाबलों में दूर दूर तक इस वक्त मगरबी ज़ायनिस्ट अमेरिकन सऊदी ब्लॉक का कोई हरीफ नजर नहीं आता। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब शामी हुकूमत की जानिब से अमेरिका को शाम में आने के लिए सरकारी तौर पर बुलाया ही नहीं गया, तो फिर अमेरिका शाम के अंदर क्या कर रहा है। यहाँ तक कि शाम में सदर उनके बशारुल असद ने मशरकी शाम में बार बार अमेरिकन इक़दामात की मजम्मत की है और अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर ठहरी हुई फौज को फौरन यहाँ से निकाले, लेकिन अमेरिका बदमाशी और ढिठाई का मुजाहरा करते हुए अपने गैर कानूनी मौजूदगी के हवाले से कोई भी काबिल कबूल रीजन पेश नहीं कर पा रहा। नाज़रीन, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम और इराक से अपनी फौजों को वापस बुलाने के लिए ऐलान किया था, लेकिन ताहाल अमेरिका की जानिब से इस तरह के कोई इक़दामात नहीं किए गए। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के बाद इराक और शाम से भी अपने पुरज़े
समेटने होंगे। अमेरिका ने अपनी वापसी के परवाने पर दस्तखत इस रोज किए जब इसने इराकी सरजमीन पर रजाकार फोर्स के कमांडर अबुल मनहदी और अलकदस कमांडर मारूफ सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया। हशदुल शहाबी ने बस इंतजार किया कि अमेरिका हमारी सरजमीन को कानूनी अंदाज से छोड़ जाए। पार्लिमान की करारदादों, सियासी शख्सियात के बयानात के बावजूद अमेरिका टस से मस नहीं हुआ। यहाँ पर बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका ने दाइश के मुकाबले के नाम पर इराक में तकरीबन 2500 फौजी रखे हुए हैं। अमेरिका के इराक में आमद सदाम हुसैन के इक़्तिदार के खात्मे के लिए हुई और इस वक्त से वो इराक में मौजूद हैं। इराक की मानद एक अमेरिकन अड्डा शाम और इराक की सरहद पर भी मौजूद है, जहाँ से वो बशार अल असद के मुखालिफिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। और अमेरिका का दाइश, अल नसरा, फ्री सीरियन आर्मी, कुर्द अलायंस की तश्कील में किरदार इतना वाज़ेह है कि इसमें मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अमेरिका बहादुर इराक और शाम में दाइश के खात्मे के नाम पर मौजूद है और अमेरिका की हमेशा से यही हिकमत अमली रही है कि पहले वो मुसीबत को जन्म देता है, इसके बाद इस मुसीबत के खात्मे के लिए मैदान में कूद पड़ता है। अपने जन्म दिए हुए नासूर को ख़त्म करना तो इसका मकसद होता नहीं। वो इस नासूर के साथ चूहे बिल्ली का खेल जारी रखता है जब तक इसके हकीकी मकासद यानी मुतासरा ममालिक के वसाइल की लूट मार हासिल होती रहे। अफगानिस्तान की मानद इराक में भी अमेरिका को शिकस्त का सामना है। इसने कोशिश की कि अबू बकर अल बगदादी को तख्लीक करके इराक की जमहूरी हुकूमत, जो कि ना तजुर्बाकार भी थी, इसको कमजोर किया जाए और फिर इसका खात्मा किया जाए। फिर दाइश के मुकाबले के नाम पर इराक के वसाइल पर शब खून मारा जाए। अफगानिस्तान में इसे कामयाबी मिली, लीबिया में वो अब तक कामयाब है, लेकिन शाम और इराक में वो कामयाब ना हो सका। जिस नासूर को इसने इराक और शाम में तहलीक किया था वो वहाँ की आबादी की सबसे बड़े मुकद्दस मुकाम पर हमलावर हुआ, जिसके दिफा के लिए बहरहाल इराकी, ईरानी, अफगानी और शामी मुसलमान उठ खड़े हुए और इराक से दाइश नामी नासूर का खात्मा हुआ। शाम में इस नासूर को अपने जख्म चाटने पड़े और इस नासूर की मनहूस माँ इस वक्त अमली तौर पर अपने मंसूबे में नाकाम होकर एक जानब छुपी बैठी है। ऐसे में अमेरिका ने इन अफराद को कत्ल किया जो दाइश नामी नासूर के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार थे। नाकाबिले बर्दाश्त हमला था और इस हमले के जवाब में हशदुल शहाबी और कानून सफारतकारी की मुंतजिर थी, लेकिन गुज़श्ता 6 महीनों से इराकी रज़ाकार के गिरोहों ने अमेरिकन तंसीबात पर हमले शुरू कर दिए। अब तक जिन गिरोहों ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है इनमें कासदुल जबारीन, असहाबे कहफ, सीरिया औलिया और अलदौलिया सानिया, अस्तबाज़ाहरीन, मकावातुल लूस शामिल हैं, जिन्होंने अमेरिकन फौज पर किए जाने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। नाजरीन, ऐसे हालात में अमेरिका के लिए दिन ब दिन शाम और इराक की जमीन तंग होती जा रही है और अगर अमेरिका इज्जत से नहीं निकलेगा तो इसे जूते खाकर निकलना पड़ेगा। ये थी आज की पूरी खबर। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।